जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए यार, आज से अब मात्र लगभग 4 महीने ही एग्जाम बचे हैं। ठीक है, नवंबर चल रहा है, नवंबर तो खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 महीने मात्र है। अप्रैल में तो आपको 16 अप्रैल का तो आपका एग्जाम है। तो मैं ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। देखो, आप लोग में से 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले वो जो कि तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं बहुत पहले से ही, और दूसरे वो जो कि अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करूँ या ना करूँ, और तीसरे वो है जो कि अभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। ठीक है, तो जो तीसरे स्टूडेंट है जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, देखो भाई, नोटिफिकेशन आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक है, तुम इंतजार करो या ना करो, वो तो आएगा ही आएगा। तो बेवकूफ़ी चालाकी इसी में है कि तुम तैयारी अभी से करो, क्योंकि मात्र 2 महीने या 3 महीने पढ़ने से कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो ये बोलता है कि मैंने मात्र 3 महीना पढ़ के रिटर्न निकाल दिया, तो भाई उसकी बात मत मानो। ठीक है, मैंने कई बार मैं भी फेल हुआ हूँ। ठीक है, मैं भी एक बार फेल हुआ हूँ। तो बात ये है कि आपको कम से कम मिनिमम 6-7 महीना तो चाहिए, इफ़ यू हैव नॉट नो एनीथिंग अबाउट एनडीए। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप लोग तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, तो 4 महीना में ज़्यादा एफर्ट डाल के क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं क्रैक हो सकता है, बस कैसे आपको एफर्ट डालना है, कैसे तैयारी करनी है, ये जरूरी होता है। मैंने खुद किया है तैयारी, और मैंने कम टाइम में ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया था। मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, बस ये अंत में कहूँगा कि यार अंत तक वीडियो देखना, अभी छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, और कुछ ही दिन बचे हैं, नवंबर पार हो जाएगा। दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा। और अप्रैल को गायब कर दो, ये इसको मत मानो कि ये भी आपके रूटीन में है। ठीक है, अब देखो, आपके पास बचे 1, 2, 3, 4 महीने। ठीक है, मात्र 4 महीने। ये तो लगे कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। अब 4 महीने में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बताऊंगा। देखो भाई, ये है ठंडी का दिन, दिस इज द विंटर सीजन। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि विंटर सीजन इतना जल्दी पार हो जाता है, इसमें पता नहीं चलता है कि कब सूरज ढला और कब सूरज उगा। ठीक है, पता नहीं चलता है। तो वही बात है कि आज से ही लग जाओ, अच्छे से लगो। कैसे लगो ये मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? टोटल 10 सब्जेक्ट्स है। कितने हैं? 10 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है। मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ कितना रहता है आप जानते हैं? 75। टोटल मैथ्स की जो चैप्टर है ना, 25 to 30 चैप्टर्स है। ठीक है, 25 to 30 चैप्टर्स, मानता हूँ 25 चैप्टर्स है। अब आपको क्या करना है? बच्चे का एक भाई का क्वेश्चन था कि भैया पूरा सिलेबस करना जरूरी है? नहीं भाई, मैंने खुद अभी तक 25 चैप्टर्स नहीं पढ़ा है। इफ यू विल आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 25, आई कैन नॉट गिव द आंसर। मैंने मात्र कितना का प्रिपेयर किया है? तो 15 चैप्टर का। 15 चैप्टर में से आप कहीं से क्वेश्चन ला के दो मुझे, आई विल सॉल्व इन द लिमिटेड टाइम। हाँ, लेकिन ये है कि आपको भी ऐसा करना है कि 25 में से आप छांटो कि कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर निकालो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर निकालो, उसी को आप पढ़ो। जैसे कि आप देखेंगे तो एनडीए का एक रूल है कि ट्रिग्नोमेट्री से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलकुलस से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखें तो 3D से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हर साल उससे पूछे जाते हैं, वो भी हाई वेटेज में। तो आपको क्या करना है कि उसी चैप्टर को पकड़ना है और उसको कंप्लीट करना है। कुछ भी हो जाए अच्छे से कंप्लीट करना है, कि ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना दोगे। ठीक है, देखो भाई, आप ताजुब हो जाएंगे। आपको 120 क्वेश्चन में से आपको 30 सेव करना है। 30 क्वेश्चन जो कि एक्यूरेट के साथ सही हो जाएंगे ना, तो आपका 75 नंबर आ जाएगा। इट इज एनफ टू क्रैक दी कट ऑफ दी मैथ्स। ठीक है, 75 नंबर का सिर्फ कट ऑफ होता है। ठीक है, तो आपको मात्र 120 में से 30 ही क्वेश्चन सही करने हैं। 30 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको इतना चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप 10 चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, अच्छे से, तो आपका ये मैथ का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि आपके ऊपर है कि आप छाटिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर आप पूछेंगे कि आप बता दिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है, आगे भी एक वीडियो आ जाएगी, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, ये तो मैथ की बारी होगी। अब आगे चलते हैं, साइंस और इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करें और साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, देखो, इंग्लिश जो है आपको मालूम होगा, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 50 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का एक होता है, यानी कि 200 मार्क्स का। अब देखो, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा ना, 200 में से 200 नंबर नहीं लग सकता है।
मैं खुद देखो, मैं भी स्टेट बोर्ड से हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड, आई हैव डन माई 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। और हुआ ये है कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो स्टेट बोर्ड का होता है उसका इंग्लिश कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं आता है जो सीबीएसई से आईसीएसई से बच्चे जो पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था इंग्लिश में, देखो 10 तक तो जो मैंने पढ़ा था, 10 तक ग्रामर वही मैंने पढ़ा, रिवाइज किया। ग्रामर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इनफैक्ट एनडीए में जो ग्रामर है ना भाई, एनडीए में जो ग्रामर है वो 8 to 10 क्लास में जो आप पढ़े हैं ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही आता है। 11 12 का ग्रामर नहीं आता है, इजी आता है, मॉडरेट आता है। 8 to 10 क्लास जो आप पढ़ चुके हैं, बस आपको करना यही है कि पुरानी कॉपी जब जो आप 10th में 8th 9th में पढ़े थे उसको उलट के रिवाइज कर लीजिए। बस मैंने खुद किया था यही, अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। जो 10th का मेरा जो नोट कॉपी था इंग्लिश का, उसी को मैंने ग्रामर रूल उस पर सब लिखा था, रिवाइज कर लिया था, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ग्रामर का। ग्रामर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। आपका वोकैबुलरी कैसा है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले आते थे 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, ठीक है, और इडियम फ्रेजेस 10 आते थे। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, अब 10 नहीं आते हैं। अब कभी कभी 5 दे देता है, तो कभी कभी अब 5 एंटोनिम आता है, 5 साइनोनिम आता है, ठीक है, और 5 इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं। यानी कि अब थोड़ा उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस तो पिछली बार गायब कर दिया था, लेकिन लगभग ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा तभी आप अच्छे से इंग्लिश में पकड़ बना पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। वर्ड पावर कैसे अब इंक्रीज होगा, तो देखो वर्ड पावर इंक्रीज करने का एक ही मूल मंत्र है, जितना आप इंग्लिश का वोकैबुलरी याद करो। मैं याद नहीं करूंगा, आप रटो, ठीक है, जितना रट सकते हो रटो, वोकैबुलरी पूरा पढ़ो। क्योंकि वोकैबुलरी आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आपका सिनोनिम में स्ट्रांग होगा, एंटोनिम में स्ट्रांग होगा, ठीक है, इडियम फ्रेजेस पे आपका पकड़ बनेगा। और तो और अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा तो आप एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, कभी 10 पूछे जाते थे और 5 पूछे जाते हैं। एरर का क्वेश्चन आप एक भी गलत नहीं करिएगा। हाँ, ग्रामर जरूरी है, एरर टू फाइंड द एरर ग्रामर जरूरी है, लेकिन कभी कभी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी करके दे देता है, जो कि एक एरर होता है, ठीक है। तो वही है वोकैबुलरी, अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा पकड़ बन जाएगा इंग्लिश पे, ठीक है। वोकैबुलरी की बहुत सारी बुक्स आती है, मैंने देखो ये सब बुक्स हो सकता है कि पढ़ लेना, ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक है जो कि था ब्लैक बुक, ठीक है, BLACK ब्लैक बुक, इसको पढ़ो यार, ये बहुत ही अच्छी बुक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बुक अच्छी लगी थी, ठीक। एक और अच्छी लगी थी मुझे नीतू मैम की। ये 2 बुक मैंने पढ़ा था, वोकैबुलरी पूछा, पूरा अच्छे से चाट गया था ये दोनों बुक का। कहीं से वोकैबुलरी पूछो मुझसे, आई विल 100% श्योर दैट आई विल गिव द आंसर, ठीक है। ये तो बात हुई इंग्लिश की। अब साइंस की कैसे प्रिपरेशन करें, तो देखो साइंस में आपको कुछ नहीं करना है। देखो 11 12 का जो क्वेश्चन है ना भाई, मैक्सिमम 10 आते हैं। देखो साइंस टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस क्वेश्चन 50 आते हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और क्या है तो और बायोलॉजी है, ठीक है, और बायो। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जल्दी मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। फिजिक्स के लगभग आपका 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 से 25, ठीक है। और इसके आपका 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 15 से 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 वेरी भी करता है। कभी केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, बायोलॉजी का कम हो जाता है, ठीक है। फिक्स नहीं है, कोई रैंडम मैंने लिया है, ठीक है, एवरेज वाला नंबर जो बोल सकते हैं। तो देखो ये है रेशियो इसका। अब देखो क्या होता है, अब अगर 11 12 नहीं भी पढ़ेंगे ना, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो भाई, आप मानो या ना मानो, यू बिलीव और नॉट, बट आई हैव नॉट रीड क्लास 11 12 परफेक्टली, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस 11 12 के आए थे मैंने सब छोड़ दिया था, ठीक है, जब मैंने रिटर्न निकाला था। तो क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आते थे भाई। आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन माई एकेडमिक्स और क्लास 10th 9th। उसके क्वेश्चन जो भी आए थे नहीं छोड़ा था मैंने, उसको निपटा दिया था, ठीक है, वो भी सही में सही। तो आप 11 12 नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि 11 12 से मात्र आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 11 12 से। बाकी के 30 क्वेश्चन जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपके 8 to 10 क्लास के आते हैं, 8 to 10 क्लास के, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन 8 to 10, आप 8 to 10 तो पढ़ चुके हैं। करना क्या है, रिवाइज सिर्फ करना है।
नोटबुक का उलाटिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज करिएगा, आपका 20 से 30 क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। एक और डाउट होता है कि हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटी इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हम लोग तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, पीसीएम वाले, बहुत, मैं भी पीसीएम वाला ही हूँ। तो देखो इसका कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो इससे भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन इससे भी आता है, किससे, SST से। लेकिन इसमें देखो सबसे बड़ा ये है ना फायदा भाई, कि इसमें भी कैटेगराइज्ड है। देखो पॉलिटी से मात्र 3-4 क्वेश्चन, 4 से 5। पॉलिटी मत पढ़ो, मैं यही बोलूंगा भाई। अगर आप पॉलिटी, तो बड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है, इसमें आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे पूरा आर्टिकल पढ़ने में, समझने में। 4-5 क्वेश्चन के लिए आप इतना बड़ा सिलेबस क्यों पढ़ोगे? ये भी कोई जरूरी थोड़ी है, आप पढ़ भी लोगे तो आपसे ये अटेम्प्ट हो ही जाए सब, ठीक है। मैंने खुद नहीं पढ़ा था पॉलिटी, और नहीं पढ़ा था तभी मेरा 10th क्लास से 2 क्वेश्चन मिल गए। इस बार जो 4 आया था क्वेश्चन, 4 में से 2 मैंने कर दिया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन 10th क्लास के थे, ठीक है, 10th क्लास वाले। तो वही बात है भाई, 10th तक आप पॉलिटी पढ़े ही होंगे, 10th तक अगर आप रिवाइज भी कर लोगे ना, तो आप SST में अच्छा स्कोर कर दोगे, ठीक है। लगभग 10 क्लास का 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन 9-10 का आता है, 9 से 10 क्लास वाले 30 से 40 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, किस से, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं 11-12 से। देख सकते हो 9-10 का वेटेज ज्यादा है। आप अच्छे से पढ़ो, 9-10 पढ़े ही होंगे, उसको रिवाइज करो, आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई लगभग मैंने सभी चीजें बता दी है, ठीक है। और कौन सी अच्छी बुक है, मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, जाकर देख लेना, ठीक है। मैंने खुद फॉलो किया था उस बुक को। ये स्ट्रेटेजी है ना भाई, मैंने खुद फॉलो किया है, और ये सब नहीं बता पाएगा। Those who have followed and got conquered that, वही बता पाएगा, ठीक है। मैंने खुद फॉलो किया था, और सही बता रहा हूँ भाई, आप मानो या ना मानो, एक बार फॉलो करो, ठीक है, एक बार विश्वास करो मेरे ऊपर। अगर फॉलो किए जो मैंने बताया, अगर रिटर्न नहीं निकला, तो मेरा चैनल यहीं रहेगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं बिहार का हूँ, ठीक है, बक्सर बिहार। आना यहाँ पे, जो भी करना होगा कर लेना, कमेंट खुला है, जितना गाली देना होगा दे लेना, आप सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी लेकनेस हुआ तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कंफर्म टिकेगा, ठीक है। तो चलो यार, अगर आपका और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इनफैक्ट मैं भी रिटर्न का प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, साथ साथ SSB के साथ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि SSB में रिकमेंड हो ही जाऊँ, और इट्स बोथ इन आवर हार्ड वर्क एंड इन द लक ऑल्सो, ठीक है। आप लोग भी दुआ कीजिए भगवान से कि आपका भाई रिकमेंड हो जाए, ठीक है। तब सबको मैं मिठाई खिलाऊंगा, बुलाऊंगा यहाँ, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं, तब तक ले जाए।